अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें यह आ जाएगा, दोगे तो वो पाओगे। खुदा तेरी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी और मैं खुदा मांगता हूँ के नाम से आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाकलाम में से अपनी नसीहत और तरबियत के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाकलाम और उसका छठा बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानित मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में चौंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो तुम क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। खुदावंद तेरे जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुने जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन हालेलुया तेरा शुक्र। मेरे अजीजों, खुदा का नबी, खुदा का रसूल, मुकद्दस मत्ती रसूल खुदावंद के जिंदा कलाम को, जिंदा आवाज को उसके आसमान पर उठाए जाने के बड़ी देर बाद जब रूह कुदस ने उसको ये तहरीक बख्शी कि जो कुछ मैंने जिस्म में बयान किया सो अब आ कि मैं तेरे हाथों से लिखवाऊं, तू कापी पेंसिल पकड़ और मैं तुझसे लिखवाता हूँ। तू मेरे उन कामों को जो मैंने जमीन पर इंसान बनकर किए अब तू उनको यादगारी के लिए कर, ताकि जो कोई इनको पढ़े अमल करे मैं उनकी जिंदगी में वैसा ही अपना जलाल जाहिर करूंगा। इसलिए हमारी जिंदगियों में ये किताब मुकद्दस तहरीरी सूरत में है। नबी ब्रदर ब्रानम कहते हैं अगर ये बाइबल ना भी होती तो हम किस तरह खुदा को समझ सकते थे, किस तरह समझ सकते थे हम खुदा को। जब एक वक्त था बनी इस्राएल कौम के पास तहरीरी सूरत में खुदा का कलाम नहीं था। जब आदम पैदा हुआ आदम के साथ खुदा बातें करता था, उसको जिंदगी देता था। शाम के वक्त वो दुआ में ठहरता, खुदा उसके पास आता, रोया में कलाम करता और वो अपने बच्चों को बताता। जब उसके बच्चे हुए उनके बच्चों वो अपने बच्चों को बताते और जब उनके बच्चे हुए वो इसी तरह खुदा से जो सीखते रहते अपने बाप दादा से कि हमारा खुदा कौन है, खुदा का नाम क्या है, खुदा की परस्तिश कैसे करनी है, खुदा आसमान और जमीन और समंदर की हर चीज का और हर जानवर चरिंदे परिंदे का बनाने वाला खुदा है और वो हमारा बाप है। उसने हमें जमीन पर इसलिए पैदा किया कि हम उसकी तारीफ करें। आमीन। इसलिए आपका और मेरा खुदावंद पाक खुदा जिस्म में यूं फरमाता है और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, अपने कपड़ों के लिए क्यों परेशान रहते हो। शादी आ गई है, मैंने कपड़े बनाने हैं, उसके घर जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं है, उन्होंने हमारे घर आना है, मेरे पास बेड का वो कवर नहीं है, मेरे पास ये पर्दे नहीं है, मेरे घर में ये चीज नहीं है, हम क्या करेंगे, पहली बार उन्होंने हमारे घर में आना है। खुदावंद का कलाम फरमाता है इन पोशाकों के लिए फिक्र मत करो, जंगली शोषण पर गौर करो, दरख्तों पर गौर करो। अभी देखें हर दरख्त उजड़ा हुआ है, काला नजर आएगा, बेढंगा नजर आएगा, बेसूरत नजर आएगा और जैसे चौथा महीना आएगा,
चौथे महीने में हरा हो जाएगा, फूल लग जाएंगे, आमीन। 5वें 6ठे 7वें में फलदार हो जाएगा, आमीन। फल ही फल पैदा करेगा। आमीन। और आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी चौथे महीने में इस दुनिया में पैदा हुए। आमीन। 12वें महीने में हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाते हैं, दरख्तों पर गौर करो, जब दरख्त उजड़ जाता है, इस किताब मुकद्दस का अनुमान है, आज के लिए आज का दुख काफी है, आमीन। कल अपनी फिक्र आप करेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है, कल अपनी फिक्र आप करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि दरख्त पर गौर करो, मैंने जमीन पर उन्हें उगाया, लगाया, और वो कुछ भी नहीं करते, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। अब ये बड़ा गहरा मुकाशवा है जो नबी ने दिया है। अब उनके पत्ते गिर गए हैं, और पत्ते गिर गए हैं तो जो पत्तों के अंदर ताजगी आती है, अब पत्ते नहीं रहे तो उनके अंदर जो रोगन है, जो उस दरख्त की जिंदगी है, वो जड़ों के कुंदा में जाकर सेफ हो गई है। इस हालत में अगर आप किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ में लेसदार मादा निकलेगा, उसकी जड़ के अंदर पानी पानी सा निकलेगा, वो उस दरख्त की जान है। अब दरख्त ऊपर से बेढंगे, बेरौनक और बदसूरत नजर आते हैं, और जो पत्ते हैं और उनका फूल है, उनका फल है, वो झड़ता है, गिरता है, जमीन में जाता है, और जमीन में गल सड़कर बारिशें होती हैं, बारिशों के वसीला से वो फिर उनकी जिंदगी बनकर, खाद बनकर जमीन के अंदर चला जाता है। और जब ये मौसम आता है, अब हर तरफ बारिशें हो रही हैं, खुदावंद का ये कुदरत का निजाम है, बारिशें हो रही हैं, और जितना भी ये सारा निजाम खुदा ने बनाया वो सब जमीन के अंदर वापस जा रहा है। आमीन। और जमीन के अंदर से फिर वो दरख्त जब चौथा महीना आएगा तो उनके ऊपर फूल लगे, कोंपलें निकलेंगी, हरे 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 हरे, देखते 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 महीने 1.5-2 में वो बहुत घने हरे हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर फल लगेगा। वो जो उनकी जिंदगी थी नीचे जमीन के अंदर चली गई थी, उनकी जड़ों में चली गई थी, वो वापस जिंदगी ऊपर 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 आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मुकद्दसीन मर गए हैं उनकी कब्रें निशान है, जो जल गए हैं और जो ब्लास्ट हो गए हैं, वो जहां जहां पर भी उनका रेजा रेजा जर्रा जर्रा पड़ा है वो महफूज है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, जब इस दुनिया में फिर से बहार आने वाली है, अभी सारी दुनिया में खजां है, पतझड़ का मौसम है, औरतें औलाद नहीं पैदा कर रही, और साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, और हर तरफ भूख अफलास है, हर तरफ जानो माल की कोई सलामती नहीं है, और अब फिर से बहार आने वाली है। हर चीज अपने काम में ठीक ठीक म्याना रवि पैदा करेगी, और जिसको जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है वो चीज वही काम करेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा ने फरमाया कि दरख्तों पर गौर करो, जंगली शोषण पर गौर करो, और खुदा ने फरमाया कि अंजीर के दरख्त पर गौर करो। तुम जान लेते हो कि जब उसकी कॉपलें निकलती है तो गर्मी करीब है, गर्मी आने वाली है, और जब ये कॉपलें निकलती हैं, इसके दरख्त, इसके पत्ते निकल आते हैं और इस पर फल आता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक तुम अपनी आंखों से ये सब होता हुआ ना देखो, ये सब तमाम नहीं होगा। इस्राएल को खुदा यीशु मसीह ने अंजीर का दरख्त कहा है, और अंजीर का ऐसा पाक दरख्त है जो गर्मी में भी फल देता है, सर्दी में भी फल देता है। जो आप अंजीर की टिक्कियां लेते हैं वो गर्मी में फल पैदा होता है, और उसको खुश्क कर लिया जाता है, और उसको फिर इस तरह ठपाई कर दी जाती है, वो इस तरह गोल बन जाती है टिक्की, और उसके अंदर फिर ना वो प्रो के तो उसको सेव कर लिया जाता है सर्दियों के लिए। और फिर 6 महीने के अंदर अंदर ही 2 तरह के फल आते हैं, एक सेव करने के लिए और एक वैसे खाने के लिए। तो खुदा उनका शुक्र है कि ये दोनों फल ही मैंने खाए, गर्मी वाला सर्दी वाला। मैं जब अप्रेंटिसशिप कर रहा था कॉलेज रोड की तरफ,
तो वहाँ पर अंदर एक दरख्त था। हमारे टीचर ने बताया कि ये दरख्त मेरे टीचर ये खा रहा था। मैं कहता सर ये क्या खा रहे हैं? कहता आपको नहीं पता? मैं कहा नहीं सर। कहता ये अंजीर है। ये अंजीर कहाँ लगी सर? मैंने कहा वो सामने दरख्त लगा। मैं कहा सर शुक्रिया, हमने से बड़ा अंजीर खा रहा था। तो इस तरह खुदा ने अंजीर कहा है उस दरख्त को। और जब पैदाइश की किताब देखते तो वहां पर भी अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई, जबकि लुंगी नहीं बनाई जा सकती इसके पत्तों की। मैंने उसके पत्ते देखे हैं। वो सिर्फ तर्जुमा ये हमें बयान कर रहा है कि उन्होंने उस वक्त जब आवाज आई तो उसी वक्त क्या था, वो दरख्त करीब था। उन्होंने वो डालियां तोड़ के तो इस तरह अपने आगे पीछे कर इस तरह रख। आमीन। उनके पास धागा कहां से आया जिससे लुंगियां बन गई? हालेलुया, हालेलुया। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने उस दरख्त के अंदर अपने आप को छुपा लिया था। उसकी डालियां काट कर जल्दी जल्दी उन्होंने अपने इधर उधर बांध ली। और कलाम फरमाता है दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह बढ़ते हैं। ना मेहनत करते हैं, ना हल चलाते हैं, और कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं। कलाम फरमाता जब मैं दरख्तों को फलदार करता हूं और पतझड़ में वो बिल्कुल गुंजान हो जाते हैं, संसार हो जाते हैं, और मैं उनके ऊपर फिर से फल लाता हूं, फिर से कौपड़े लाता हूं, फिर से पत्ते लाता हूं, उनको भर देता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा भरा करूंगा। आमीन, आमीन। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते में एक आम का दरख्त लगा होता है, और फिर हम जाते हैं तो वहां पर रास्ते में कलियों का दरख्त बेल लगी होती है। वापिस आते हैं कलियां खिली होती हैं, और दूसरे दिन दूसरे जाते हैं कलियां मुरझाई होती हैं, धूप की वजह से मुरझा जाती हैं। धूप ने अपना काम करना है, कलियों ने निकल के अपना काम करना है। जब वो निकलेगी उनके अंदर से खुशबू निकलेगी, और उस जगह से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। हम कहेंगे क्या हुआ यार, कितनी अच्छी खुदा ने यार ये कमाल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाइट फूल बनाए। इसी तरह हर एक चीज का एक म्यार है और करदार है जमीन पर, और इंसान का इन सब चीजों से अलग करदार है। आमीन। हर चीज का करदार अपने अंदर एक म्याना रवि रखता है, लेकिन इंसान ऐसा इंसान खुदा ने बनाया अपनी सूरत शबीह पर कि वो खुदा को जाहिर करता है। वो खुदा को जाहिर करता है कि मैं देख रहा हूं, मेरा खुदा भी देखता है। मैं हाथों से काम करता हूं, मेरे खुदा ने भी हाथों से काम किया है। उसने हमारे लिए आसमानी यरूशलेम तैयार किया है। आमीन। मैं चलता हूं, मेरा खुदा भी चलता है। मैं सोता हूं, मेरा खुदा भी सोता है। मैं रोता हूं, मेरा खुदा भी रोता है। जब वो इंसान बनकर जमीन पर आया तो वो इतना मोहब्बत करता था इंसानों से कि वो लाजर की कब्र पर रो रहा है। कलाम कहता गौर करो दरख्तों पर। हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, अंगूर खट्टे हैं, अगर हमने किसी दरख्त का फल खाना तो दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हमने इसराइल के खुदा को अगर जानना है तो हमें इसराइल दरख्त है और उसके अंदर खुदा का फल है। हमने उस फल को खाना है, जो हमेशा की जिंदगी का फल है, जो मुकाशफा की किताब में हमें नजर आता है। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? हम इसराइल के खुदा की इस किताब को जब तक नहीं पढ़ेंगे हम खुदा के बारे में जान नहीं सकते। किताब को पढ़ के हमें पता चलेगा वो कैसा है। उसके बाद जब हम दुआ करेंगे फिर हम डायरेक्ट उसके साथ मिलेंगे। दरख्त सुनते हैं, दरख्त सुनते हैं, पानी सुनता है, हवा सुनती है। पता है आपको? यस। पानी खुदा की आवाज सुनता है, दरख्त खुदा की आवाज सुनते हैं, चिड़िया, कौवे, तोते, जानवर, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, कीड़े मकोड़े खुदा की आवाज सुनते हैं। आमीन। अब मैं आपके सामने ये बयान करूंगा। खुदावन ने फरमाया पानी पानी हो जाए और पानी बन गया। जमीन पर पानी ही पानी था। कलाम फरमाता खुदावन ने पानी को झिड़का, पानी को खुदावन ने झिड़का और पानी भागा। पानी भागा जहां पर खुदावन ने फरमाया ठहर जा, वहीं पर ठहर गया। और जो उससे पहले उस वक्त की दुनिया बात थी जब पानी भाग रहा था और जहां पर ठहर गया तो वहां कितनी दुनिया, कितने मरबा मीटर, कितने किलोमीटर, वो शहर, वो मुल्क, वो इलाके पानी के अंदर आ गए।
और खुदावन ने रेत के दमदमे बांध दिए। पानी रेत को देखकर आगे नहीं आता। आप जानते हैं इस बात को? जब सैलाब आते हैं हमारी फौज क्या करती है? क्या करती है? रेत मिट्टी तो नहीं भरती, नहीं तोड़ों के अंदर मिट्टी तो नहीं भरती, नहीं रेत भरती है। रेत के ये क्या लॉजिक है? क्योंकि पानी रेता को देखकर पीछे हटता है, क्योंकि खुदा ने पानी की हद रेत ठहराई है। समंदर के किनारे पर आपको रेत नजर आएगी। बड़े बड़े जो भी नाले हैं, बड़े बड़े जो भी दरिया हैं, उनके साइडों पर रेत, अगर रेत ना हो तो दरिया पता नहीं कहां से कहां तक फैल जाए। क्योंकि मिट्टी को बहाकर वो ले जाता है, फाड़ कर ले जाता है। लेकिन जहां जहां आप देखेंगे साइडों पर रेता पड़ी होगी। ये खुदा का निजाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, फिर एक वक्त है जब खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया था। वो वहां पर इंसान बना था, उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। वो मुनादी कर करके थका हुआ था और पैदल चल चल के सफर करता था। और वो शिगिर्दों को खड़ा करके मौसम बहार में फर्ज करो चौथा पांचवा या छठा मौसम होगा, महीना होगा, तो वो अंजीर के दरख्त के पास चला गया और कलाम फरमाता है अभी फल का मौसम नहीं था, तो वो फल ढूंढने लगा। पत्ते इधर उधर करके अपने शिगिर्दों को दिखा रहा है कि मैं फल ढूंढ रहा हूँ। उसे भूख लगी थी और उस दरख्त के अंदर उसके लिए फल नहीं था, क्योंकि उसके फल का मौसम नहीं था। और खुदावंद ने फरमाया तू अगर फल नहीं दे सकता मुझे, तो तू जमीन को क्यों घेरे हुए है? सो तू मर जा, सूख जा। तू जमीन को तबाह कर रहा है। जमीन के अंदर की नमकियात और पानी और इस जगह पे तू घेरे हुए है। इसलिए जो इंसान खुदा के काम को पूरा नहीं करता, जिस काम के लिए खुदा ने उसे जमीन पर रखा है, अगर वो काम नहीं करता तो खुदा उसे आग में डाल देगा और वो भस्म हो जाएगा। और एक आग जमीन पर भी है, यहां पर भी उसे अजर मिलेगा, आगे जाकर भी सजा मिलेगी। इसलिए हर बंदा अपने आप को दरख्त समझे और खुदा के लिए फल पैदा करे। इसलिए खुदा ने फरमाया खास दरख्तों पर गौर करो। बाग एदन के अंदर 2 दरख्त थे, उन दरख्तों पर गौर करो, उनके फल कौन से थे। अगर सेब खाने से औरत हामला होती है तो डॉक्टर क्यों कहते हैं कि काला कोलू खाओ? एक हयात का दरख्त का फल है दरख्त। खुदा फरमाता दरख्तों पर गौर करो। आपने दरख्तों पर गौर करना है, आप किस दरख्त से फल खा रहे हैं। क्योंकि एक नेकी और बदी का फल है और एक हमेशा की जिंदगी का फल है, और आपने गौर करना है। गौर कौन करता है? 9 नेमतों के अंदर एक नेमत है हिकमत की रूह, इल्मियत की रूह। जब आपके अंदर खुदावंद हिकमत डाल देगा, अपने रूह से आपको हिकमत की रूह अता कर देगा, तो फिर आप लफ्जों के अंदर चले जाएंगे। लफ्जों के अंदर जो खजाना छुपा है, जिसे मुकाशवा कहते हैं, फिर आप उसकी तरफ बढ़े। अभी सिर्फ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जब खुदा आपका ज़हन खोलेगा, जिस तरह हमारे भाई फैसल का खुदा ने ज़हन खोला, जब वो कलाम की स्टडी करता है तो वो मुझे गवाही देता है। कल भी गवाही दे रहा था फ़ोन पे कि ब्रदर जी मैं जब स्टडी करता हूँ तो अब कोई एक सफ़े पर ही कोई काफ़ी टाइम लग जाता है। खुदा मुझे बहुत गहरे मुकाशफे था। आमीन आमीन। जबकि पहले मैं पढ़ता था तो मेरा सर दर्द होता और पढ़ने को जी नहीं करता, क्योंकि ये खुदा का लिखा हुआ कलाम है। आमीन। और जब वो खुदा से मांगेगा तो खुदा उसको इस कलाम से भर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये है जिंदगी का दरख्त। आमीन। ये जिंदगी का दरख्त है और आप इससे जब इस दरख्त के पास आएंगे, इसके पत्तों में कौमों के लिए शिफा है, ये मुजस्सम कलाम है। आमीन। तो फिर आप जिंदगी पाएंगे। यस आमीन। की पाएंगे ना खत्म होने वाली अबदी जिंदगी के खुदा जो खालिक और कायनात का मालिक है वो अबदी है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की तरह किसी के मानू वाला दूसरा था। सुलेमान की खुदावंद यसुमसी ने गवाही पेश की है
कि सारी दुनिया पर ये बादशाह हुकूमत करने वाला गुजरा है, मोहब्बत वाला बादशाह गुजरा है, सब्र वाला बादशाह गुजरा है, खुदा की हिकमत और दनाई सबसे इंसानों से ज्यादा पाने वाला गुजरा है। उस दौर के इंसान, उस दौर के बादशाह ये दिल में चाहत करते थे कि सुलेमान को जाकर देखें, वो कैसा इंसान है। आसमान के खुदा ने सब इंसानों से ज्यादा उसे अक्ल अता की है। आज को काम करते कहते तुझे अक्ल नहीं है, तूने ये काम गलत कर दिया, और ये ठीक बात है। जब आपसे गलती होती है तो आपका ध्यान काम की तरफ होता है, आप काम कर रहे होते हैं लेकिन जहन कहीं और होता है। जब आपका जहन और हाथ उस काम की तरफ होंगे तो फिर खुदा का कलाम पूरा होगा, तू जिस काम को हाथ लगाए उस काम में मैं बरकत डालूंगा। आमीन। क्योंकि जब आप किसी चीज पर तवज्जो करते हैं और तवज्जो के साथ उस काम को करते हैं, अपने हाथों से उसको बनाते हैं, संवारते हैं, तो वो काम आपकी गवाही देता है कि मुझे किसी अनाड़ी ने हाथ नहीं लगाया, मुझे एक कारीगर ने हाथ लगाया है, और आपकी पहचान आपका काम है। इसीलिए खुदा फरमाता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, मसीह अपने कामों से पहचाना जाता है। मसीह साल बाद शराब पीकर गली मोहल्ले में खड़ा होकर गली सजाकर नहीं पहचाना जाता। मसीह हर जगह पर मसीह ही कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है, और ये उस बंदे के अंदर मसीह का फल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैदान का घास, आज बारिश हुई, कल बारिश हुई, जमीन पर पड़ी, जहां जहां पर पीला पीला घास था, कल आप जाएंगे तो वो हरा होगा और भरा हुआ होगा। जैसे 2 दिन तेज धूप निकलेगी वो घास मुरझा जाए। सूरज अपना काम कर रहा है, घास ने जमीन का सीना चीकर बढ़ना है और हरियाली देनी, हरी हरी घास उसने पैदा कर दी, और जब इस तरह वो करेगा तो वो अपना काम करेगा, और सूरज उस निकलेगा तो उसको मार डालेगा, सूरज अपना काम करेगा। तो जो खुदा ने हमें काम सौंपा है, बस तुम मेरे कलाम पर अमल करो, दिन रात मेरी शरीयत तुम्हारे मुंह से ना हटे, तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। आज तक लोगों को कारोबार में बरकत लेने का पता ही नहीं कि खुदा की इबादत करेंगे तो वो हमारे रिज़्क पर बरकत डालेगा, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो वो हमारे रिज़्क पर, बच्चों पर, बीवी पर, घर पर और हमारे मालो मता पर बरकत डालेगा। बरकत का मतलब होता है बढ़ जाना। आपके बच्चे हैं तो वो अक्ल में बढ़ जाएंगे, आपके बच्चे हैं तो वो नाफरमान है तो वो आपके ताबेदार बढ़ जाएंगे, ताबेदारी में बढ़ जाएंगे, अक्लमंदी में बढ़ जाएंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। वरना आपके अपने ही बच्चे मारे इतना नुकसान कर देते हैं कि हम उनको मार मार के उनको लहूलुहान कर देते हैं, हमें समझ नहीं आती। उसकी वजह कि हम बाबरकत लोग नहीं हैं, हम शर्मिंदगी वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हमारे अंदर कोई एतकाद वाली बात नहीं है कि हम उस पर ईमान रखें और उससे मांगें। इसलिए खुदा ने फरमाया, ऐ कम एतकादो, तुम क्यों ना, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा, वो तुम्हें कपड़ा भी देगा, वो तुम्हें रोटी भी देगा, और वो तुम्हें औलाद भी देगा, आमीन, औलाद के खर्चे भी देगा, घर नहीं है तुम्हें घर भी देगा, आमीन। हिकमत की कमी है तो फरमाता मुझसे मांगो मैं तुम्हें अकल से भर दूंगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसी चीज है जो कलाम में लिखी है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा? फरमाता मैं तुम्हें कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, मैं तुम्हें बादशाहों के ऊपर बादशाह बना दूंगा। और सुलेमान को खुदा ने सबसे आला बादशाह बना दिया, वो सब बादशाहों पर बादशाह था, और वो मसीह यीशु की जिंदगी को पेश कर रहा था कि जब मसीह यीशु जमीन पर आएगा तो दुनिया में जितने भी बादशाह होंगे वो उन बादशाहों के ऊपर बादशाह होगा। अब खुदा को तो किसी ने देखा नहीं, तो मसीह को तो देखा इस्राएल ने, कौमों को भी इन्होंने देखा है, यूनानी आ गए, हम मसीहा को देखने के लिए आए, नासरत के नबी को देखने के लिए आए, तो दुनिया के बादशाह यीशु को देखने के लिए आए।
जब वो 1000 साल बादशाह के लिए आसमान से तशरीफ फरमाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। खुदा तेरा शुक्र। लेकिन लोग आज इन 3 चीजों की फिक्र करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीजों की ही फिक्र करते हैं, कत्ल कर देते हैं, लूट मार कर लेते हैं, जेवर छीन लेते हैं, कपड़े छीन लेते हैं, रास्ते में जाते हुए औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है, छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तवान लिया जाता है, और फिर कहते हैं हम खुदा को मानते हैं। उनके अंदर शैतान है। और खुदा फरमाता है इसलिए फिक्रमंद होकर ना कहो, सिर्फ मेरे हजूर झुका करो, मेरे हजूर दुआ किया करो, मेरी शुक्रगुजारी किया करो। मैंने तुम इसीलिए तो पैदा किया है कि मेरे साथ बातचीत किया करो, और तुम शैतान के साथ ज्यादा बातें करना पसंद करते हो। मैं शैतान के साथ तुम्हें बीमार डालूंगा। अगर हम मुझसे जिंदगी चाहते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे इंतजार में बैठे रहा करो, दुआएं किया करो, परस्तिश किया करो, और मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे दरमियान आ जाऊंगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कलाम फरमाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, पहनने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए गैर कौमें इन चीजों के चक्रों में 2 नंबरियां करती है, डाके डालती है और फिक्र करती है जी। कलाम फरमाता है मसीह फिक्र नहीं करते। क्यों कलाम की सुनती नहीं है? कलाम इस तरह फरमाया कि गैर कौमी इन चीजों की फिक्र में, तरदीद में रहती है, और जो मेरे लोग हैं वो मेरे बेटे बेटियां हैं। तो जब मैंने सब कुछ बनाया, मैं सब चीजों का मालिक हूं, तो मैं तुम्हारा बाप हूं और ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 बादशाहों में जंग हो गई। एक बादशाह दूसरे बादशाह पर फतह पा गया और उसने उसके बच्चे को भी कैदी बनाकर ले गया। उसका बेटा जवान था क्योंकि वो बादशाह का बेटा था। जब वो खेतों में काम करते थे तो उसका स्टाइल ही लहदा था। वो गरीब लगता ही नहीं था, वो गरीब लगता ही नहीं था क्योंकि बादशाह का बेटा है। उसके चलने का स्टाइल और उसके बात करने का स्टाइल और उसके मुस्कुराने का अंदाज, सारा कुछ निराला था। हर चीज उसकी आदतें लहदा थी, किसी इंसान के साथ नहीं मिलती थी। जो गरीब थे उनमें वो लगता ही नहीं था कि ये गरीब है। उसी बादशाह के पास एक और बादशाह आया। उन्होंने कहा कि ये सारे कैदी हैं जिनको मैं वहां से कैदी करके लाया हूं। उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छे यार। वो देखी जा रहा बातें कर रहा। उसने कहा वो जो लड़का खड़ा है वो कौन है? कहा क्यों उसकी तरफ इशारा करके क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा यार वो लग ही नहीं रहा कि वो तेरा मुलाजम है, वो लग ही नहीं रहा कि वो इधर कैदी है। कौन है ये बता? उसने कहा वो बादशाह का बेटा है। वो बादशाह का बेटा है। उसने शुरू से शाही लिबास पहनकर चलना है और हुक्म चलाना है। इधर आओ ये करो, इधर आओ वो करो, खाना तैयार करो, ये करो। उसे सिर्फ हुक्म चलाना है क्योंकि बादशाह का बेटा है। गुलाम यसूसी बादशाहों का बादशाह है। आमीन आमीन आमीन। आपने हुक्म चलाना है। यस आमीन। मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ खुदाम यीशु के नाम से निकल जा। हुक्म चलाना है आप। हालेलुया हालेलुया। बदरू हाजिर होगी, बदरू हाजिर। क्या करें कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। इधर आओ, क्या हुआ है? इसमें बदरू है इतने सालों से, तो फिर क्या हुआ? ईमान रखो। खुदा यीशु से जिंदा, उसकी कब्र नहीं है, कब्र खाली है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा के बेटे हैं। प्रेज। अपने बच्चों को इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया। बदरू खुदावंद यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म करता हूँ इस बदर में से निकल जाओ। वो बदरू है। वो देखकर आपको क्या कहेगा? वाकई यार वो बंदा सही मसीह है। मसीह का मतलब खुदा का बेटा। अब बादशाह के बेटे हैं। आपको अपने लेवल का पता नहीं है। शेर को बचपन से पकड़ा जाता है, जंगल से छोटा सा शेर पकड़ते हैं और उसको जंगल में जंगल से लाते हैं और उसको कुत्ते की तरह
ट्रीट करते हैं। बचपन से मार मार के थोड़ा थोड़ा भूखा रख के ना तो उसको सिखाते हैं। वो सर्कस का शेर बन जाता है, सर्कस में शेर कुत्ता बन जाता है। और पिंजरे के अंदर उसको बंद किया होता है, उसको अपनी ताकत का नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उससे छीन ली जाती है, बचपन से उसको मारा जाता है। लेकिन खुदा ने आपको आजाद रखा है, आमीन। पिंजरे में नहीं रखा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको खुदा ने किसी के अंडर नहीं रखा। मैंने तुम्हें आजादी की रूह दी है, और जहां खुदावंद है, पाक रूह है, वहां आजादी है। आमीन। क्योंकि आप किसी तंजीम की, कलीसिया की पैरवी और खिदमत नहीं करते, आप जिंदा खुदा की और उसके बेटे मसीह की परस्तिश और इबादत करते हैं। आमीन। आपको जिंदा किया है, किसे? मौत से उसने आजाद करा दिया है। आमीन। इन सब चीजों से खतरनाक मौत है। जिस बंदे पर मौत आ जाती है, उसकी दौलत भी नहीं बचा सकती, उसकी शौहरत भी नहीं। उसका बेटा सर्जन है, डॉक्टर है, डीन है, डॉक्टरों को स्टडी देता है, वो भी नहीं बचा सकता। उसकी दौलत भी नहीं बचा सकती, उसके मरबे भी नहीं बचा सकते, उसको जितना मर्जी लैंड लौटा, कोई चीज नहीं बचा सकती। उसे मौत आ गई है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदावंद है, ऐसा खुदा का पाक रूह है, ऐसा खुदावंद खुदा है जो इंसान बन गया, उसने अपने को पस्त किया और सलीब पर अपने आप को पेश किया और अपनी जिंदगी हमें दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, और जो मेरे अंदर जान थी वो मैं अपने लोगों में डालता हूँ। आमीन। रूह और जान खून में होती है। Yes. उसने मौत का डर खत्म किया, और जो उसकी जिंदगी थी, जिस्म के अंदर जान थी, वो उसने जो जमीन के अंदर आलमे अरवा में लोग थे उसका इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर अपनी जान डाल दी। और वो जिंदा होकर यरूशलेम शहर में सारे इकट्ठे हो गए, और सब अजीजों को, अपने लोगों को नजर आए। आमीन। इसी तरह हम भी जब यहाँ से निकलेंगे, उड़ेंगे, तो यहाँ लोगों को नजर आएंगे। आमीन। उस जगह पर जमा होंगे तो लोग हमें देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पादरी गायब होगा, मेरी बेटी गायब होगी, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी मामी, मेरी फूफी गायब होगी। क्यों गायब होगी? वो खुदा के साथ ठीक चलती थी। जिस तरह हनूक खुदा के साथ साथ चलता था, और 500 साल तक वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो इस दुनिया से गायब हो गया। 5 साल तक 5 फजल कदर। आमीन। इसलिए वो गायब हो गया, आमीन। दुनिया के लिए मर गया, पता नहीं चला, लेकिन वो खुदा के पास। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलाम फरमाता है कि तुम पहले उसकी बादशाही को ढूंढो। लोग क्या करते हैं? वो मेरी नौकरी का मसला है पादरी साहब, बच्चे आएंगे मेरे, बीवी बच्चे मेरे आएंगे चर्च, लेकिन मैं सर जरा वो मैं, और तू ही तो घर का सरबराह है, तू ही तो एक दरख्त है जिसके अंदर फल लगता है, और वो फल तेरे बच्चे खाते हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? और जब तेरे दरख्त में कीड़ा लग गया, और जब तेरे फल को कीड़ा लग गया, तो कौन तुझे बचाएगा? और अपने आप को खुदा के आगे झुका। तेरी बीवी बच्चे आए या ना आए, लेकिन तू आ, कि तू अपने घर को चला रहा है। काम पर तो तेरे बीवी बच्चे नहीं जाते, काम पर तू जाता है। खुदा तेरे सीधा से सारे काम। लोगों को समझ नहीं आती करना क्या है। पहले उसकी बादशाही ढूंढो, ये कहते हैं पहले कारोबार ढूंढो। मुझे आज भी याद, मेरा बाप हर नए साल से पहले 31 तारीख को मेरे साथ लड़ता। क्यों लड़ता? कल छुट्टी नहीं करनी, मैं कहनी कल चर्च जाना, कल छुट्टी नहीं करनी, कल साल का पहला दिन है, तो कल ही छुट्टी करनी, सारा साल छुट्टियां करता रहेगा। मैं कह नहीं, मैं कल इबादत करूंगा, और सारा साल इबादत करूंगा। आमीन। मैं इबादत करूंगा तो मैं रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। आमीन। ये मैं अपने जमीनी बाप के सामने खड़ा होता, क्योंकि यहाँ बात है आसमानी बात। तेरे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे, तेरे बीवी बच्चे छोड़ जाएंगे, सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन तू फिक्र ना कर कि तेरे बाप ने छोड़ दिया तो ये रोटी कौन देगा। मैं बापों का बाप हूँ, तबीब आजम हूँ, खुदा आजम हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, सारे छोड़ जाएंगे। आमीन। तूने एक औरत के लिए माँ बाप को छोड़ दिया, तुझे औरत ने छोड़ दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तूने एक मर्द के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इतना दंगा फसाद हुआ, तेरी लड़ाई हुई, एक शख्स के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कैसी औरत है तू? लेकिन आगे उस बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया, तलाक दे दी, तुझसे नफरत करता, तुम्हें छोड़कर भाग गया, कहाँ जाए? खुदा नहीं छोड़ता। आमीन। ऐसे नहीं उसने अपने कलाम में लिखा, सारी दुनिया में किसी भी नबी ने
गैर कौमों के सारे नबियों ने गैर कौमों की किताबों में ये बात नहीं लिखी कि तेरे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ जाएंगे। पतरस, तू मेरा इनकार करेगा, मैं तुम्हें कहता हूँ तू इनकार करेगा, मैं तेरा खुदावंद हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरा इनकार करेगा। खुदावंद जानता है कि यहाँ पर जो बैठता है कौन मेरी ताबेदारी के लिए बैठता है, मेरे कलाम की इज्जत के लिए बैठता है, कौन जानबूझकर बैठता है, बैठना नहीं चाहता लेकिन बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? चलो साढ़े घर की इबादत होती जैसे ही बैठ जाइए, हमें पादरी आगे की कहेगा यार अपने अंदर बैठे हैं तो इधर क्यों नहीं आ रहे। ये पादरी तारक की और पादरी फैसल की बात नहीं है। ये पादरियों का जो पादरी है, जो पदर है, बापों का बाप है, ये तो खुदा की बात है। यस आमीन। कोई साल बाद या 6 महीने बाद ऐसे आपका मेहमान सीधा ऊपर चढ़ जाए ना, और वो आपका बड़ा खास हो, नानकों से हो, नीचे पता चले ऊपर कौन आया है, चाचा सो रहा है, नाना सो रहा है, 1 घंटा हो गया, अच्छा मैं नहीं जाता, अभी नीचे आएगा, नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर ही बैठा है। उसने वैसे भी जो ऊपर ही आ जाओ, हम मजबूर होकर उसके लिए ऊपर ही चले जाते। तो जब खुदा की इबादत किसी घर में होती है तो वो घर वाले ना बैठे, इसका मतलब ये है कि वो खुदा के लोग नहीं है। चलो साडा बेटा हम दुआ करता है, चर्च ला रहा घर च, असीं भी खलो जाए, ये आप आगे भी आप बरकत नहीं पाएंगे। आपने जो मुंह से बात निकाल दी है, आपने ऐसी खुदा के खिलाफ बात कर दी, आपको पता नहीं आपके अंदर भी क्या बोल गया है। आप फिक्र करते हैं मेरा बच्चा पादरी बन गया है, मेरा बच्चा, मेरा बेटे का बेटा वो घर में चर्च लगा रहा है, तो हमें तो जरूर जाना चाहिए। अपने बेटे के लिए जाना चाहिए। बेटे के लिए मत आए, बेटा नहीं आपको बचाएगा, आप खुदा के लिए आए। यस, खुदा यहाँ पर आता है, हम खुदा का काम करते हैं। आमीन। ना बेटा किसी बेटे का काम करता है, ना पादरी किसी बेटे का काम करता है, और सारे खुदा के बेटे का खुदा का काम करता है। आमीन। इसलिए खुदा फरमाता है क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये फिक्र मत करो। बड़ी बातें हो रही हैं, हम क्या करें, हमारे घर टपक रहा है, पानी बह रहा है, क्या करें, फिक्र मत करो। सड़कों पर पानी पानी होगा, तेरे घर से पानी टपक रहा है, तू देख रहा है, लेकिन तेरा घर नहीं गिरेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तेरा घर नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि इसके घर के अंदर, इस टूटे फूटे घर के अंदर जिंदा खुदावंद की प्रस्तिश होती है। आमीन आमीन। आप मोहल्ले में सबसे ज्यादा कमजोर अपने आप को समझते हो, और आप दाऊद की तरह हो। जाति जूलियन के सामने जब खड़े हो जाओगे, किसी पंचायत में जब खड़े हो जाओगे, किसी वकील के सामने जब बोलोगे, तब वो जानेगा कि हिकमत तो इस बंदे के अंदर कूट कूट के खुदा ने भर दिया है। अपनी बारी पर बोलो, अपने मौके से बात करो, सोच समझ के बोलो कि आपके बोलने से आपके खुदा के खिलाफ कोई मुंह ना खोले। खुदा को लोगों ने इस्राएल के अंदर शैतान कहा, शैतान को खुदा कहा, और खुदा ने इससे बदला लिया, उनसे बदला लिया। इसलिए खुदा ने फरमाया तुम मेरे खिलाफ बोलोगे, इब्ने आदम के खिलाफ माफ किया जाएगा, नबियों के खिलाफ बोलोगे माफ किया जाएगा, पागलों के खिलाफ ना बोलना, वही मेरे अंदर काम करता है। मैं लाजर को जिंदा नहीं कर सकता, मैंने यार की बेटी को जिंदा नहीं किया, मैंने इस्राएल के अंदर मौजूदे नहीं किए, जिसे तुम अपना खुदा कहते हो, मेरा बाप है, वो पाक रूह है, वो मेरे अंदर उतर आया है। आमीन आमीन दिया था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, आमीन। तो मुझे मार डालो, मुझे जो मर्जी करो, मैं कलाम को पूरा करने के लिए आया। आमीन। इस तरह यीशु की तरह, जिस तरह वो तैयार रहते थे, आप भी तैयार। अब कलाम में फरमाया गया है कि कपड़े की और खाने की, पीने की, रोटी की, हर चीज की तुम परेशानी न लो। जब दुनिया में कहा था खुदा ने अपने बंदा एलिया के लिए आसमान से रोटी बनाकर भेजी, और एक सुराही में पानी भरकर भेजा, एक रोटी और एक सुराही। कैसी रोटी हो? सालन, तो सालन का जिक्र नहीं है कलाम में। यस, सालन का जिक्र नहीं है, रोटी का जिक्र, रोटी और पानी।
और कलाम में भी ये लिखा, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। फर्ज करो आसमान से खुदा के उसके लिए क्या भेजता था? कवों के हाथ में क्या भेजता? गोश्त भेजता था। तो उस रोटी के साथ क्या हो? गोश्त ही होगा, क्योंकि वो जब खुदा इब्राहिम के घर में आया था तो खुदा ने गोश्त खाया। आमीन। तो वो खुदा जब अपने नबियों को खिलाएगा तो खाली रोटी खिलाएगा? नहीं। क्या हो गया? खाली रोटी रख दे और एक साइड पे पानी रख दे और खुदा कहे खाओ। इन शॉर्ट, रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। पानी जिंदगी है और पानी इंसान के अंदर पानी है, खून है। और रोटी का मतलब, आओ जब हम किसी को कहते हैं रोटी खानी, तो वो खाली रोटी नहीं होती, उसके साथ सालन मिलता है, दही भी होती है, चाय भी होती है, जो कुछ भी हमने पकाया था वो सारा कुछ होता है। बिल्कुल ऐसी। रोटी के अंदर मैदा होता है, फाइन आटा होता है, सूजी होती है और पता नहीं और क्या कुछ होता है गंदम के अंदर, और वो रोटी ही कहलाती है। इसलिए खुदा ने अपने नबी के लिए रोटी और पानी भेजा और उसने वो खाया और वो 40 दिन तक सब्र करता, उसे भूख ही ना लगी। क्या बात। खुदा ने बना के रोटी भेजी। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए खुदा ने रोटी बनाकर भेजी थी। यस। और नए आदम में यीशु मसीह क्या फरमाता है? तुम भूखे हो, प्यासे हो, खाने पीने के लिए परेशान ना हो, आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बदन खाओ, कभी भूखे नहीं रहोगे। आमीन। तो मेरा खून पियो, कभी प्यासे नहीं रहोगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पानी दे दिया। तो जब मैं तुम्हारे अंदर ही आ गया हूँ, तुमने मुझे खा ही लिया। तो जो चीज हम खाते हैं वो हमें हजम होती है ना, हजम होती है तो फिर वो उसमें से खून निकलता है और खून जिगर तक जाता है और जिगर दिल तक पहुंचाता है, दिल सारे जिस्म के अंदर खून को भेज देता है। तो जब हमने यीशु मसीह को खा लिया है तो यीशु मसीह हमारे हाथों से, हमारे चेहरे से, हमारे बालों से, हमारी आंखों से, आंखों के अंदर से, देखने वाले प्यूपटे से नजर क्यों नहीं आता किसी को? हमने यीशु को खा लिया, उसके कलाम को खा लिया है, तो फिर दूसरों को यीशु नजर आना चाहिए। फिर हम जिस तरह हमने यीशु को खाया, हम किसी को भी खाना खिलाएं। यीशु ने फरमाया, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं और तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें पानी देता और वो तू पीती और तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को खा लिया है, पी लिया है, तो आप लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाएं। आपके अंदर से यीशु 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 ही निकले। फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। खुदाम की दूरी में खड़ा, जब कहीं किसी जगह पर इमरजेंसी जाना हो, विजिट पर जाना हो, घर में खाना ना हो, और जब कभी मैं खाना खाकर निकलता हूं, लेट हो जाता हूं, और जब कभी भी मेरी जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हो और मैं विजिट पे निकल जाऊं, और जिस घर में मैं जाता हूं वो जबरदस्ती मेरे आगे खाना रखी जाएगी, जबरदस्ती मुझे खिलाएंगे। एलिया का खुदा मुबारक हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कदरून का नाला खुश्क हो गया है, सारपत की बेवा के घर मैंने तेरा इंतजाम किया। क्या बात है। बेवा के घर में भी खुदा ने उसके लिए इंतजाम कर दिया, बेवा के दिल में भी उस नबी को डाल दिया। 2 पेड़े थे, 2 पैमाने थे आटे, 2 रोटियां पकानी थी। उसने कहा कसम खुदा की है जात की, 2 बस पेड़े रह गए हैं, मर्दे खुदा कर दे दुआ, तुझे रख खाना मैं खिलाती हूँ, हम भी खा के मर जाएंगे तो चलो एक तू खा ले, एक हम खा दिया नहीं खा लेते। खाने के बाद तो मर ही जाना, चाहे आज 10 रोटियां भी खा ले, 10 रोटी के बाद कोई रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। नबी के अंदर खुदा था। आमीन। नबी के अंदर कलाम था, कलाम खुदा है। नबी ने कहा जा बेटा जरा मुझे पानी का गिलास ले। खैर बेटा जरा एक रोटी भी बना के ले आए। उसने अपने बेटे की रोटी अनजाने शख्स के आगे, पादरी के आगे रख दी। और आज लोग क्या करते हैं, अगर कोई ठीक खुदा का खादम आ जाए तो वो कहते हैं वो जाएगा तो रोटी खाओ। ऐसे ही होता है। कुछ नहीं रोटी, क्योंकि हमने तो आज बड़ा गोश्त बनाया है, तो अब ये जाएगा तो हम फिर खाना खाएंगे। हमने तो आज ये बनाया है चटपटा था, तो ये थोड़ा है, ये जाएगा तो खाएंगे। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा हिस्सा डाल उसके आगे रख। हालेलुया, 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 हालेलुया।
फिर खुदा देता है, आमीन। फिर खुदा नजर आता है। खुदा तेरा आमीन। शुक्र। खुदा सखी है, आमीन। खुदा खुदा तेरा गनी है, आमीन। खुदा तेरा शुक्र। खुदा कादिर मुतलिक है। आमीन। प्रेज द वो लॉर्ड। खुश जमीन का सीना चीर कर आपके लिए अनाज पैदा करता है, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप ठीक तेरी ठाक तारीफ। जिंदा सलामत होकर भी उसके आगे शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा तेरी रोटी तारीफ। खाते हैं और गंदे हाथों से ही आप ऐसे बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। खुदा तेरा शुक्र। जब तक खाने की शुक्रगुजारी न करो, खाना ना खाया करो, वो खाना ही तुम्हें बीमार कर देगा। खुदा तेरा शुक्र। क्योंकि वो खाना खुदा ने दिया है, उस खाने पर शुक्रगुजारी करो। आमीन। जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जहां पर भी जाओ, जो कुछ तुम्हारे आगे रखें, शुक्रगुजारी करो और खाओ। आमीन। किसी को पता चले को मेरे घर में खुदा का बेटा आया, खुदा की बेटी आई है, आमीन। और वो मेरी पुप्पी आई है, उसने मेरे घर में दुआ की है और मैं उसकी दुआ से बड़ी बरकत पा रहा हूँ, बड़ी बरकत पा रही हूँ। आमीन। लोग आपकी ये गवाही दें। तो ये कब होगा? जब आप खुदा के बेटे बेटियां बन जाओ। हमारा आसमानी बाप जानता कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बात से, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएगी। अच्छा, चीजें खुद ही आपके पास आ जाएंगी, चीजें खुद ही आपके पास आ जाएंगी। आमीन ब्रदर जी। कैसे आपके पास आएंगी? खुदा के कलाम ने क्या, खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए दुनिया की हर एक चीज भलाई पैदा करती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बस आपने दुआ की है सुबह सुबह, खाना नहीं है, पीना नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसने यीशु मसीह पर ईमान रखा। घर में भूखे प्यासे बैठे हैं, बड़ी देर की बात, घर में भूखे प्यासे बैठे हैं, उसका नाम है भाई अदीब। उसने यीशु मसीह पर ईमान रखा था। वो बंदा बड़ा बुरा, अभी भी बहुत बुरा है, बहुत बदी में है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और वो कहता कि तेरी बाजी ने कहा तारिक भूख बड़ी लगी है। मैंने उसको कहा तू परेशान ना हो, आज खुदा हमें ना मुर्गा खिलाएगा। उसने ईमान रखा। मैं आपको बता रहा हूँ ईमान क्या है। ईमान गुनहगार भी रखता है, उसका काम होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मसीह है, मैं यही आपको गवाही दे रहा हूँ। मैंने कहा वो बदकार है, मैंने इसको इसी वजह छोड़ दिया है, बुरा इंसान। मैंने कहा मैं बदल गया हूँ, मैं इस तरह का नहीं रहा कि तुम्हारे साथ रहा, मेरा तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। उसने कहा, मेरी बीवी कहती जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना। दुआ की है, खुदा घर में भेजेगा खाना, घर में खाना आएगा। आमीन। और उनके कोई अजीज थे, वो किसी होटल में काम करते थे, वो वहाँ खाना खुना उनका बड़ा मिलता। वो बंदा उसको मुर्गा शुर्गा रोस्ट किया हुआ उसके घर दे के गया, लो सर मैं देखे आया था किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मैंने खुदा पर ईमान रखा है, मुर्गा ही खाना है, पैसा भी नहीं है, और खुदा मेरा खिलाएगा मुझे। सिर्फ इंतजार करने की जरूरत है आपको मेरे अजीजों। आमीन। आप दुआ तो करते हैं, इंतजार नहीं करते। एक बार से दुआ करा ली, साथ ही फोन आ गया चाचे का, हेलो बेटा परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, तुम इस पादरी से फोन करवाओ, दुआ करवा लो इस पादरी से। होगी मुसीबत पूरी। आज कोई भी बीमार हो, कोई भी क्या, बल्कि पादरी के घर में उसकी पादरी की माँ बीमार, उसका बच्चा बीमार हो, वो ग्रुप में डाल देता है। सबकी सलामती हो मसीह यीशु में। मैं पास्टर नदीम, मैं पास्टर शरीफ, मैं पास्टर अशरफ, आप सबका भाई। ये तस्वीर मेरी बेटी की है, ये मेरी माँ है, ये बीमार है, आप सब इसके लिए दुआ करें। और तू खुदा का बेटा किस तरह का है? तू दूसरों के लिए क्या दुआ करेगा? कोई तुझ पर क्या भरोसा रखेगा? तू तो खुद दूसरों का मेरे लिए दुआ करो, मेरी माँ बीमार हो गई है, इस तरह नहीं। पर उस कहता मेरे लिए दुआ करें, खुदा आसमान से मेरे लिए कलाम का दरवाजा खोले। दुआ करवानी है, कलाम का दरवाजा खुदा मेरे लिए खोले। मैं आपसे कौन सी दुआ कहता हूँ? मेरे लिए दुआ करें कि मैं मजबूत रहूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ताकत में, कुव्वत में जो खुदा मुझे दे रहा है, और हर तरह की बदी बुराई से बचा रहूं। ये नहीं क्या मेरे लिए दुआ करें, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करें, मेरी बीवी ठीक नहीं है, आप दुआ करें, तो फिर आप किससे दुआ करवाएंगे? इसलिए आज ये तमाशा बना हुआ है मसीहत, अब्लीस ने तमाशा बनाकर रख दिया है। वो डुगडुगी बिजा रहा है, लोगों को निचा रहा है। हर कलीसिया को उसने अलहदा ही उसने वो गाना दिया, उस गाने पर नाच कर करेगा, वो उसी गाने पर नाच रखा था। उसको आप कोई गाना दूसरा दे दो, उसको ना उसी गाने पर नाच।
आगे नहीं कलाम में ये लिखा कहता नहीं भाई आज ढाडा पता नहीं कहता पादरी जाओ तुम अपना काम करो। इधर भी ढाडा मेरा तेरा पादरी आ जाएगा, लेकिन ना तेरा पादरी ना मेरा पादरी, सिर्फ तेरा खुदा और मेरा खुदा, सबका खुदा खुदावंद यीशु मसीह आमीन जो इंसान बन गया। आमीन। ये उसके कलाम की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं? उसकी बादशाही ढूंढ रहे हैं। खुदा की बादशाही क्या है? मांगोगे तुम्हें मिल जाओगे, ढूंढोगे तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तुम बिना रंगा दुआ किया करो, हर रोज दुआ किया करो, शुक्रगुजारी किया करो। क्यों? हॉस्पिटल में जाओ, खुदा ने अपने बंदे यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह जा, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है कम्हार के घर में जाओ और देख वो बर्तन बना। वाह क्या बात। वो बर्तन बना रहा था और उसने बनाना था प्याला, और उसका हाथ एकदम से हिल गया और उसने हाथ ऐसे कर दिया, वो प्याली से उसने सराही बना। खुदा ने फरमाया, देख मैंने तुम्हें अपनी सूरत शबीह पर बनाया इंसान, क्या मैं तुम्हें आधा इंसान आधा जानवर नहीं बना सकता था? मैं तुम्हें पूरा इंसान बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी तरह का क्यों बनाया? क्योंकि खुदा पहले ही इंसान बना हुआ था। पहले ही खुदा ने अपना जलाली बदन इंसान की तरह बनाया हुआ था। सबसे पहले खुदा ने अपने आप को जलाल से निकाला, अब्दियत से निकाला, और खुद जलाली बदन इस तरह का इंसान बन गया। वो नजर भी आता था और दीवार से इधर और उधर भी आता और जाता था। उसी सूरत पर बल्कि सदक सालम था, उसी सूरत पर मसीह यीशु था। आमीन। वो सबसे पहले खुद इंसान बना और अपनी सूरत पर उसने इंसान को बनाया। आमीन। और वो सूरत उसके जलाल में थी, उसकी जलाली थियोफनी बॉडी। उसने इंसान को थियोफनी बॉडी बनाया, जो बागेदन के अंदर इंसान था, वहां पर वो जलाल में था। जब वहां से वो निकला गुनाह करके, तो फिर वो जिस्मानी सूरत में रह गया, जिस्म में रह गया, दुखों में रह गया, तकलीफों में रह गया। और ये जिस्मानी दुख तकलीफ कब खत्म होंगे? कब हमें आराम मिलेगा? जब हम खुदा के सब्बत में आराम में दाखिल होंगे। इस्राएल का कल सब्बत था, 7वां दिन का हफ्ता था। आज हमारा आराम का दिन है, आज खुदा यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। आमीन। आज हमारा खुशी का दिन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बढ़कर खुशी करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी करो। रास्तबाजी क्या है? सच्चाई। जब तक आपके अंदर सच्चाई नहीं ना होगी, आप कोई काम ही नहीं कर सकते। ना आपको कोई काम देगा, क्योंकि आप सच्चे नहीं, आप तो झूठ बड़ा हो। और झूठे बंदे को कोई पसंद करता है? नहीं। झूठे बंदे के अंदर शैतान की बुरी रूह होती है, सच्चे बंदे के अंदर खुदा की सच्ची रूह होती है। तो सच्चे बंदे को सारे पसंद करते हैं, चाहे आपको दुश्मन क्यों ना हो, वो भी आपको पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। कौन कौन सी? घर नहीं है, घर भी मिल जाएगा। खाना पीना नहीं है, वो भी मिल जाएगा। और कपड़ा लीड़ा नहीं है, तो वो भी मिल जाएगा। आपकी रात नाराज है, बीमार है और आपके खिलाफ है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करो। ये कल ने फिक्र क्या करनी है? अब देखो, ऊपर सब कुछ फरमा दिया है कि पहले मेरी बादशाही ढूंढो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। और नीचे क्या फरमा रहा है? आज के लिए आज का दुख काफी। ये क्या बात है? जिस बंदे के साथ सब कुछ हो, तो वो क्या कहता है? खुदा का बड़ा शुक्र है। ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, ना कोई परेशानी, हर चीज खुदा ने होके रखी। ये कौन है जिनके लिए कल अपनी फिक्र आप करेगा? और आज भी आप दुख में हैं और कल भी आपको दुख लगे। ये खुदा के लोग, अपने लोग, चुने हुए लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। आमीन। जो बीमार भी रहते हैं और दूसरों को कहते हैं खुदा का शुक्र, ना का शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। खुदा परेशान रहते हैं और दूसरों को कहते हैं खुदा का बाप तेरा यीशु बाप तेरा रोटी पानी खुदा ने दिया, ओके, खुदा ने सब कुछ दिया, बड़ा खुदा ने दिया है। भाई मैं कहता हूँ खुदा का बड़ा शुक्र है। जितना भी आपके सामने बयान करूँ, आपने कहना झूठ बोल रहा, खुदा का शुक्र। और थोड़ी देर बाद कहते हैं ये कौन सा शुक्र है? यही शुक्र है। कल के लिए फिक्र मत करो। कल का दुख तुम्हारे लिए तैयार है कि कल खुदा के लिए आपने क्या दुख सहना है। जब बाप बीमार होता है तो महीना खीर पे हो, बाप छुट्टी करता है, माँ भी कहती है
कल तो छुट्टी कर ले, तेरे सुखा नहीं जा रहा, तेरा तो बुखार बहुत तेज है, तू तो सारी रात रोता रहा है, तड़पता रहा है, तो छुट्टी कर ले। तो बंदा क्या करे, नहीं नहीं तुझे नहीं पता महीना 20 रुपये है, फिर ये 3-4 हज़ार की उन्होंने मुझे ना पट्टी लगा देनी है, उन्होंने काटे हैं मेरे 5,000 रुपया, 2 दिन मैं ना गया। एक इंसान का डर, एक बादशाह का डर, अपने अफसर का डर कि वो तेरे पैसे ना काट ले, जिसने तुझे जिंदगी दी है तुम्हें उसका नहीं डर वो तेरी जिंदगी ना काट ले। उसका कोई डर नहीं है। डरना तो सिर्फ खुदा यसू से डरो। आमीन। इसने अदालत करनी है बस आमीन। जो रूहों को भी मारता है, रूहों को भी बचाता है। आप जिस्म से डरते हो, जो जिस्म से प्यार करते हो जिस्म को मारते हैं। गुलाम फरमाता है इनसे मत डरो। क्या करेंगे, आपका सर काट देंगे, आपको मार डालेंगे। अभी ये जो धमाका हुआ है, क्या हुआ धमाका, लोग फट गए, मर गए, उनके माँ बाप को शायद पता न चले क्या हुआ, कहाँ गए। राह मुसाफिर देख दम से बम फटा तो वो क्या से क्या हो, ऐसे ही है। तो कितनी ज्यादा हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर आप खुदा के बेटे हैं तो किसी बाजार में जाएंगे तो अगर आप सारे रास्ते में दुआ करने वाले हैं तो सारे रास्ते दुआ करते रहें। अगर वहां पर बम भी पड़ा होगा, टाइम बम भी पड़ा होगा, उसका टाइम खराब हो जाएगा। उस जगह पर आपके जाने से खुदावंद की सलामती आ जाएगी। आमीन। प्रेज और द बम लॉर्ड। रखने वाले परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो बम हमने टाइम लगाया था कि आज इतवार है और इतवार बाजार लगता है और इतवार बाजार को 3-4 बजे बहुत ज्यादा भर जाता है, तो ठीक 4:10 पर ये बम फट जाएगा, लेकिन बम नहीं फटा यार। वो परेशान हो जाएंगे, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन वहां पर खुदा का कोई बेटा और बेटी आ गया है जो हर वक्त दुआ करता रहता है, खुदावंद इन सबको बरकत दे, इन सब की सलामती हो, तेरे लोगों की सलामती हो, तेरे बेटे बेटियों की सलामती हो, तेरे खादम अगर इस बाजार में आए हैं उनकी सलामती हो, उनकी वजह से इन लोगों की सलामती, इस बाजार की सलामती हो। तो क्या बताओ अब इस काम कर सकता है? नहीं। इसने प्यार दिया। अच्छा अब आप कहोगे लो बम तो टाइम बम तो लग गया, तो मेरे जाने से वहां बम कैसे रुक सकता है? भाई जब बदरू अंदर से निकल, यीशु मसीह के नाम से बदरू निकल जा तो टाइम बम तो मेरे उधर दुआ करने से टाइम बम खराब नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता। यीशु मसीह के बेटे जो है ना वो पानियों को रोक देते हैं, पानियों को चीर के निकल जाते हैं, आमीन। रुखों को बदल देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये गवाह है आपका बेटा। ऊपर कितनी तूफानी बारिश होने वाली थी जिस दिन मीटिंग की है, और वहां पर बहुत ज्यादा तेज ठंडी हवा और हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी बारिश। मैंने उनसे कहा आओ हम घुटने का दुआ करें। हमने सबने ईमान से दुआ की। उसी वक्त हवा थम गई थी। और ये गवाही किसने दी थी? जो भाई इधर शान आते हैं, शान मैंने कहा ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है। हवा थम गई है, हवा नहीं चल रही। आमीन। मैं क्या आमीन, हवा थमना था हमारे, क्योंकि जब खुदा का कलाम फरमाता तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमने गवाहियां देनी नहीं है, हमने गवाहियां बनना है। आमीन। 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 हालेलुया। कल के लिए फिक्र मत करो, कल अपनी फिक्र आप करेगा कि कल आज आपने यीशु मसीह के लिए क्या दुख सहा, और कल पीर है तो पीर को आपने यीशु मसीह के लिए किस किस से गाली गलौज खाना है, किस किस ने आपको गालियां देनी है आपके मुंह पर, आपकी पीठ पीछे और आपके सामने, कौन आपका नुकसान करेगा? कल नुकसान होने वाला है और वो खुदा देख रहा है। आपके साथ भी आपका नुकसान भी हो रहा है, आपके साथ भी है, आपका नुकसान भी हो रहा है। आप कहेंगे पास्टर तारिक कैसी बातें कर रहा है। अब मैं इतनी दुआ करता हूँ, खुदा जहाँ से इतनी दुआ करता हूँ, मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल का टापा खोल के कोई उसमें से बैटरी निकाल के ले गया। मेरे घर के बाहर मेरी मोटरसाइकिल के अंदर से ये निकाल के ले गया। अब आप करेंगे आप अपनी दुआ करते हैं, कल अपनी फिक्र आप करेगा कि कल के लिए तुम्हारे लिए क्या दुख है। तो ये दुख नहीं है, महीना 20 रुपये है, मेरी मोटरसाइकिल में से बैटरी निकल गई है, तो बैटरी महंगी होती है, तो मैं आज तक बैटरी नहीं डलवा सका, मैंने कैपेसिटर लगवा दिया। और वो बंदा फिर आया, चोर फिर आया है, महीने डेढ़ के अंदर अंदर दोबारा उसने फिर वो टापा खोला है, और फिर टापा खुला अपनी मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो टापा नीचे गिर गया। मैंने देखा तो फिर पतरी ऐसी हुई थी, उसने हाथ डाल कर इस तरह खींचा तो वो पतरी थी खाली, क्योंकि अंदर से छोटा सा मैंने कैपेसिटर रखा, डायरेक्ट चला रहा था। तो वह नुकसान
जितना ज्यादा खुदा में बढ़ेंगे, खुदा आपको बड़ा कुछ देगा, बड़ा कुछ देगा, और नुकसान भी बड़ा होगा। यार ये क्या बात है, नुकसान भी मेरा हो गया। खुदा रहम कर, मैं इतनी दुआ करता हूँ, ये नहीं कहा मैं बड़ी दुआ करता हूँ, खुदा रहम कर, तेरा रहम चाहता, तू रहीम खुदा। आमीन। खुदा आपको गवाही बना रहा है, और मत्ती 6 बाब और उसकी 34वीं आयत पूरी होगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही कर दो तो काफी है। आमीन। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन था? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौन था? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखीदायक शख्स, बड़ा दुख सहा उसने, बड़ा कमजोर था वो। उस इंसान का क्या नाम है? नहीं। खुदावंद यीशु आमीन। से पैदा होने वाला वो इंसान है। आमीन। हालेलुया। जब मैंने इंसान कहा, जब मैंने पहले कहा तो आपके दिल में आया यीशु। आमीन। जब मैंने कहा एक इंसान इस दुनिया में, कलाम फरमाता है खुदा और दुनिया के दरमियानी एक इंसान है जो कुंवारी से पैदा हुआ, और वो आपका मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। वो बड़ा कमजोर, इतना कमजोर था उससे 2 लकड़ियां ठाई नहीं जा रही, स्लीब भी ठाई नहीं जा रही। हालेलुया। इतना कमजोर था, और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, और इतना उसने वजन उठाया था, सारी दुनिया का गुनाह उसने उठाया। हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमने जो बदी में जिंदगी गुजारी, वो बदियां भी यीशु मसीह ने अपने सर पर लादी हुई, और इस तरह वो बदियों की टोकरी उठाई है, पोटली उठाई है, और वो चलता जा रहा है। इतना कमजोर था, उससे अपनी स्लीब नहीं उठाई जा रही, क्योंकि हमारे गुनाह उस पर लदे हुए थे, और वो थक गया था। हमारे गुनाहों को स्लीब पर ले जाता थक गया था, गिरता था, संभलता था, कभी इधर गिरता कभी इधर गिरता, और उसका जिस्म इतना कमजोर हो गया था, उसके जिस्म की सारी हड्डियां एक बुजुर्ग बूढ़े बाबे की तरह सारी हड्डियां नजर आ रही थी। कलाम फरमाता है कि मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूँ। उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। उसके लिए वो जो दिन आज का दिन था, वो उसके लिए बहुत ही दुख का दिन था। वो कहता है मैं बड़ा बेकरार और बेचैन हूँ, मेरी जान निकलने वाली है, मेरे जिस्म में से अब पसीना खून बन बन के निकलना शुरू हो गया है, प्लीज मुझे मारने पर तुला हुआ है। अहबाब ये प्याला मुझसे तर जाए, ताकि उस प्याले तक मैं चला जाऊं। आप भी एक दुख से खुदावंद से माफी मांगा करें, जिंदगी मांगा करें, और कहा करें आगे मैं तेरे लिए खुदावंद से तैयार हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कल खुदावंद के आगे बड़ा रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया। बड़ी दुआ की, खुदा आपको बरकत दे, बड़ी बरकत हुआ कि अपने जो काम शाम करने हैं मैंने खुदा के आगे बड़ा रो के मांगा, खुदा से अक्ल दे, हिकमत दे, फ्रॉड से बचाना। और एक मुझे परेशानी थी, बीमारी थी मेरे जिस्म में, बड़ी पुरानी थी, 5 साल होने लगे थे। उसमें से रेशा पीत खून बहता रहता, बहता रहता, बहता रहता, बहता रहता। कल जब मैं खुदा की गवाहियां पढ़ रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी, मुझे बड़ी बरकत, नबी नबूवतें करी जा रहा था, खुदा का पाक मुझसे बताई जा रहा। मैंने खुदावन जी मैं तेरे हजूर ये गवाहियां पढ़ के बरकत पा रहा हूँ, खुदावन तू मुझे से शिफा दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझे शिफा दे खुदा, मुझ पर रहम कर। और खुदावन ने रहम किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप मेरे लिए ये दुआ किया करें कि मैं ईमान में, कलाम में, मुकाशे में, खिदमत गुजारी में मजबूत रहूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। आज के लिए अगर खुदा आपको को दुख दे तो कबूल कीजिएगा, खुदा उसमें से निकलने की राह अता करे। आमीन। खुदा हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमें दुख नहीं देता। आमीन। ये खुदा के कलाम में खुदा ने फरमाया है। और आप उससे जब वो आपको कोई दुख में डाल दे तो वो दुख ठीक ना हो, जहाँ दवा भी करवा रहे हैं तो समझ जाए ये खुदा ने मुझे आजमाइश में डाला हुआ है कि मैं मजबूत बनूं, मैं मजबूत बनूं। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदा आप सबके साथ आए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।